13 रजब को वलादत पुरनूर हुई थी, तो उस सिलसिले में ये फ्री जो है वो रिक्शा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जो साल मुझे पूरा होता है वो मुहर्रम में जाके होता है। जब मैं 10 मुहर्रम चल लेता हूँ ना तो फिर एक साल पूरा होता है। 2012 से मैंने शुरू किया, यकम से 10 मुहर्रम फ्री होता है, 10 सफ़र से 20 सफ़र इमाम के चेलम पे। अब रजब है मौला अली अलैहिस्सलाम के ज़हूर पर नूर की खुशी में, रमज़ान में 19, 20, 21 मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत पे। खाली ये काम ही नहीं है, यही मेरा रोज़गार है, इसी पे मैं ये इन पाकों की ड्यूटी करता हूँ। लोगों को जहाँ भी किसी ने जाना है, क्या वो दूर है नज़दीक है, मैंने छोड़ के आना होता, मैं वापस नहीं करता किसी को। देखिए झूठ नहीं मैं बोलता, पहले तो मैं बड़ी दलेरी से चलाता था, लेकिन अब भी ड्यूटी सही कर रहा हूँ मैं। अब देखे कडियालोजी से मैं फूल मंडी लेके जा रहा हूँ, वो मरीज हैं और वो कह रहे हैं कि बाबा जी वो दूर है। मैं कहता हूँ बेटा कोई बात नहीं, आप बैठ जाएं, आ चुके हैं आप। तो ये इस बात की मैं कसम देता हूँ कि उन्होंने बोतल का क्या, और मैंने बोतल तक उनसे नहीं पी। इसलिए नहीं पी कि ये तो मरीज है, आगे परेशान है, तो इनके 50 रुपए भी लगे तो वो भी मुझे तकलीफ होगी कि मैंने इनसे 50 रुपए की बोतल क्यों पी ली है। तो ये जो अल्लाह की राह में होता है उसमें तकलीफें परेशानियाँ भी हैं। ये मेरी आम दिनों में रूटीन रही है। अगर मुझे 150 की सवारी भी मिली है तो मेरा ख्याल है मैं 10 मरतबा से भी ज़्यादा यही कहता हूँ, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। बच्चे क्या कहते हैं इस हवाले से? इस हवाले से जी शुरू में उन्होंने बात की थी एक मरतबा, जब मैंने स्टार्टिंग ली थी। मैंने उनसे ये कहा था कि बेटा मैं ये काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर जिस दिन आप भूखे रह जाओ तो मुझे ना बताना, भूखे सो जाना, लेकिन सुबह उठ के मुझे बता देना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त बाबा इमरान मौजूद हैं जो अरसे 14 साल से लोगों को फ्री में रिक्शा की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मुहर्रम का महीना हो, सफ़र का महीना हो, 12 रबीउल अव्वल का महीना हो, या जो है वो रजब का महीना हो, ये हम देखते हैं कि लाहौर शहर की मुख्तलिफ़ सड़कों पे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सफ़र की जो सहूलत है वो फ़राहम करते हैं। अभी भी इन्होंने अपनी एक फ्लैक्स आवेज़ा की हुई है जिस पर लिखा हुआ है कि यकम रजब से 13 रजब जो कि मौला अली अलैहिस्सलाम की वलादत बासादत का महीना भी है और 13 रजब को वलादत पुरनूर हुई थी, तो उस सिलसिले में ये फ्री जो है वो रिक्शा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। 14 साल से कर रहे हैं, इनसे जो है वो बाकी बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। बाबा जी हम देखते हैं कि मुहर्रम हो, रबीउल अव्वल हो, और माशाल्लाह से अब चूँकि रजब का महीना है और इमाम अली अलैहिस्सलाम की वलादत का महीना है, तो आप इस महीने में भी फ्री सर्विस दे रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जी मुझे 14वां साल है अब। तो जो साल मुझे पूरा होता है वो मुहर्रम में जाके होता है। जब मैं 10 मुहर्रम चल लेता हूँ ना तो फिर एक साल पूरा होता है। तो इसमें बेटा ये है कि 2012 से मैंने शुरू किया, यकम से 10 मुहर्रम फ्री होता है, 10 सफ़र से 20 सफ़र इमाम के चेलम पे। फिर ईद मिलादुन नबी वो 12 दिन मैं चलाता हूँ। अब रजब है मौला अली अलैहिस्सलाम के ज़हूर पर नूर की खुशी में, तो ये 13 रजब तक ये चलाऊँगा। फिर इसके बाद रमज़ान में 19, 20, 21 मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत पे। लेकिन इस मरतबा कोशिश तो कर रहा हूँ कि मैं रमज़ान के कुछ ज़्यादा दिन चला लूँ। अगर मुझे गुंजाइश मेरी निकल आई तो वो भी एक सवाब का काम है कि रोज़ेदार भी मेरे साथ सफ़र करेंगे, तो मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी होती है। और ख़ाली ये काम ही नहीं है, यही मेरा रोज़गार है, इसी पे मैं ये इन पाकों की ड्यूटी करता हूँ। और लोगों को जहाँ भी किसी ने जाना है, क्या वो दूर है नज़दीक है, मैंने छोड़ के आना होता, मैं वापस नहीं करता किसी को। ये इश्क का कैसा जो है वो एक मैं कहूँ कि वक्त है, या इश्क की एक ऐसी आपकी दास्तान है कि जिसको हम देखते हैं कि लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लोग ज़रिए मुआश जो है उससे कमा के लगाते हैं, लेकिन आप ज़रिए मुआश के ज़रिए जो है वो अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं। हाँ जी, ये देखें बेटा, कोई भी काम आप अल्लाह की राह में करोगे ना, कोई भी काम कर लो, पहली बात तो ये है कि उसमें आपका मददगार आपका अल्लाह हो जाएगा, ठीक है। और इस महंगाई के दौर में, ख़ास तौर में इस वक्त तो खैर बहुत परेशानी आई हुई है, तो मैं तो थोड़ा हाथ खींच के चला रहा हूँ। देखिए झूठ नहीं मैं बोलता, पहले तो मैं बड़ी दलेरी से चलाता था, लेकिन अब भी ड्यूटी सही कर रहा हूँ मैं। फिर मैंने हॉस्पिटलों के बाद मरीज़ों को लेकर जाना होता। अब देखें कडियालोजी से मैं फूल मंडी लेकर जा रहा हूँ, वो मरीज़ हैं और वो कह रहे हैं कि बाबा जी वो दूर है। मैं कहता हूँ बेटा कोई बात नहीं, आप बैठ जाएं, आ चुके हैं आप। तो अब आपने जहाँ उतरना मैंने वहाँ पे उनको उतार देना।
तो ये इस बात की मैं कसम देता हूँ कि उन्होंने बोतल का क्या, और मैंने बोतल तक उनसे नहीं पी। इसलिए नहीं पी कि ये तो मरीज़ है, आगे परेशान है, तो इनके 50 रुपये भी लग गए तो वो भी मुझे तकलीफ़ होगी कि मैंने इनसे 50 रुपये की बोतल क्यों पी लिया। तो ये जो अल्लाह की राह में होता है उसमें तकलीफ़ें परेशानियाँ भी हैं। और अहले बैत हैं, इनसे सबको मोहब्बत है, सब लोग इनसे प्यार करते हैं। तो मैं तो अल्लाह पाक के हुक्म से इनके नामों पे चला रहा हूँ, और अल्लाह और पंचन पाक इनकी मदद से मेरा रिक्शा चलता रहता है, और लोगों को मैं लेके जा रहा हूँ। सुबह निकलता हूँ, रात तक मैं काम करता हूँ। बड़ी आपकी जो है वो बातें जो है वो महसूस करने वाली है। मुझे ज़रा बताइएगा, एक पर्दादारी की बात है, लेकिन चूँकि लोगों में आगाही और मोहब्बत का वलवला पैदा करने के लिए इंसान को बहुत सी चीज़ें अयां करनी भी पड़ती हैं। ज़रा ये बताइएगा कि अगर एक दिन की बात की जाए, अगर एक आम दिन में आप कमाते कितना है, और उसी आम दिन की निस्बत से एक दिन अगर आप ये फ्री सर्विस देते हैं तो कितना पेट्रोल लग जाता है? हाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये जब अल्लाह आपको रोज़ी दे रहा है तो फिर उसमें न शुक्री ना करें। ये कुरान पाक की आयत है कि तुम मेरा जितना शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें उतना ज़्यादा अता करूँगा। और ये मेरी आम दिनों में रूटीन रही है। अगर मुझे 150 की सवारी भी मिली है तो मेरा ख्याल है मैं 10 मरतबा से भी ज़्यादा यही कहता हूँ, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। और कभी मेरी जो आमदनी है ना वो तकरीबन 2,500-3 हज़ार रुपया डेली है। अक्सर आप देखें ये काम नहीं है, काम नहीं। जब अल्लाह ने कह दिया कि तुम मेरा नाम लेके निकलो और रिज़्क़ को तलाश करो, तो मैं कहता हूँ अगर मैं खड़ा हूँ ना तो फिर मैं खुद अपने आप से ये कहता हूँ कि यार अल्लाह ने कहा रिज़्क़ तलाश करो, तो मैं स्टार्ट करके चल पड़ता हूँ। तो वहाँ बिल्कुल कि मैं अल्लाह पाक की उस बात पे चलता हूँ कि जब अल्लाह कह रहा है कि भाई तुम चलो रिज़्क़ को तलाश करो, तो मैं जा रहा हूँ, तो मुझे रिज़्क़ मिलता है। और शुक्र अल्लाह की ज़ात का। और ये मेरी रूटीन रही है कि 2012 से लेके अब तक कि मैं जितने पैसे कमा रहा हूँ ना उसमें मैं थोड़े थोड़े बचा रहा हूँ लहदा। बच्चे भी पढ़ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, मेरा रिक्शा भी चल रहा है। बच्चे क्या कहते हैं इस हवाले से? इस हवाले से जी शुरू में उन्होंने बात की थी एक मरतबा, जब मैंने स्टार्टिंग ली थी। उन्होंने कहा कि जी ये आप फ्री चलाएँगे तो खाना पीना तो ये सिलसिले कि कैसे होगा। तो मैंने आगे भी कहा, अब भी ये कह रहा हूँ कि मैंने उनसे ये कहा था कि बेटा मैं ये काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर जिस दिन आप भूखे रह जाओ तो मुझे ना बताना, भूखे सो जाना, लेकिन सुबह उठ के मुझे बता देना कि हम रात को भूखे सोए। और ये अल्लाह पाक का शुक्र है कि एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया कि उन्होंने ये कहा कि जी आज हमने नाश्ता नहीं किया, रोटी नहीं खाई। वो सब कुछ अल्लाह पाक के शुक्र है कि चल रहा है सारा निज़ाम। देखने वालों को, जो लोग आपको भी पसंद करते हैं और अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा जी, सबसे पहले तो ये मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक जितने बीमार हैं अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, और जो बे औलाद है अल्लाह पाक उनको सहब औलाद करे। और ख़ास तौर पे बच्चियों के लिए मेरी बहुत दुआ होती है कि अल्लाह पाक इनको बड़े प्यार से हर माँ बाप पालता है, तो इनकी ज़िंदगी में कभी कोई दुख तकलीफ़ ना आए, कोई बे औलाद ना हो। लेकिन ये अल्लाह पाक का निज़ाम है कि वो जो करता है वो इंसान के लिए बेहतर करता है। हालात बड़े नासाज हैं और मुश्किल दौर गुजरे हैं। आपने नंबर यहाँ पे आवेज़ा किया हुआ है, तो अगर कोई वीडियो देख के आपसे कॉल करे, रब्ता करे, तो आप उनको पिक एंड ड्रॉप देंगे? नहीं, वो मुश्किल होता है। वो इसलिए मुश्किल है कि अगर मैं यहाँ से करीब तर का मामला हो जाए। हाँ, वो अब किसी कोई मरीज़ है उसको मैं लेके मैं साफ बता देता हूँ कि भी बेटा इस वक्त मैंने मरीज़ को लेके मैं ला रहा हूँ, एक बच्चा है बीमार, अल्लाह उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, उसके माँ बाप भी परेशान है बहुत। तो उसमें बेटा ये चीज़ है कि एक छोटी सी बात मैं कर रहा हूँ कि इस पे अमल करें सब लोग। चलते फिरते एक तो इस्तग़फ़ार करते रहें और एक सुभान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़ते रहें, तो फिर ये आप में वो लोग महसूस कर लेंगे कि वो अल्लाह के करीब हो गए और अल्लाह उनके करीब आ गया, और उनकी मुश्किलें परेशानी सारी दूर हो जाएंगी। जी नाजरीन, बाबा इमरान साहब की गुफ्तगू जो है आपने सुनी है, जो पिछले अरसे 14 साल से लोगों को मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल और रजब में जो है वो फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।